बनिया ने हमारे पिंडी में हमला किया है तो हमें उनके दांत कटे कर देने चाहिए। हुकूमत को दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए, बुज़दिली से बाहर निकलना चाहिए। ये यजीदियत की जो ये कर रहे हैं, ये न कोई इंसानियत कि यार ये फॉर्म 47 के लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इनके साथ अवामी ताकत नहीं है, इन्होंने हमें सीधी गोलियां मारी, हम उसको भी भूल गए। जनाब स्पीकर, हम इस चीज को भी भूल गए कि यहां से हमारे 10 ऑनरेबल एमएनएस को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। 7 लाख फौज आपने कश्मीर के अंदर रखी हुई है, लेकिन वो इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज मस्ती खेल ने एक मरतबा फिर से हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया। मस्ती खेल ने कहा कि हम भूल गए कि ये फॉर्म 47 के लोग हैं, ये कैसी बुज़दिली है, इंडिया ने आकर यहाँ पर हमला किया, उनके दांत खट्टे कर देने चाहिए। मस्ती खेल इतने गुस्से में थे कि पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को दौड़ डाला। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। कि आपने मुझे मौका दिया कि जो इंडिया ने पाकिस्तान पे जहरियत मुसल्लत की, जो उन्होंने बिला इश्तियाल हम पे अटैक किया, न सिर्फ हम उसकी मजम्मत करते हैं, हालांकि आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पिछले 30-40 साल से फ्रंट लाइन स्टेट है, हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है और उनके जो ताने बाने भी हैं वो इंडिया की जानिब जाते हैं। हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो आए रोज़ उनकी प्रॉक्सीज होती रहती हैं, उनकी जो हमारी पाकिस्तान के शुहदा की तादाद जो है वो 90,000 में है और बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमारा जनाब स्पीकर नुकसान हुआ। लेकिन ये जो बिला वजह उसका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और उसमें न कोई मंतक है, ना उसमें जनाब स्पीकर को उनके पास कोई एविडेंस है। एक ये लेमैन भी जो है, अगर उनके सामने भी बात की जाए तो ये कहता है कि विदिन 10 मिनट्स उनके वजीरे दाखिला का स्टेटमेंट भी आ गया और उन्होंने FIR भी लॉन्च कर दी। इट शोज कि ये प्री प्लान्ड था और उन्होंने प्लानिंग के तहत की थी और चंद रोज पहले और चंद महीने पहले वो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में जो ये टूरिज्म है वो हम जो है बहुत बड़े लेवल पे लेके गए और अब बड़ा वहां से जो है वो पाकिस्तान वो इंडिया जो है पैसे कमा रहा है और बड़ा पुरअमन है। 7 लाख से ज्यादा फौज उन्होंने कश्मीर के अंदर रखी हुई है। उसके बावजूद इस इंसिडेंट का होना जनाब स्पीकर, ये उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। और हिंदुस्तान की अवाम को उनकी अफवाज पे क्वेश्चन करने चाहिए कि तुम जो है 7 लाख फौज आपने कश्मीर के अंदर रखी हुई है, लेकिन वो इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। जनाब स्पीकर, जब उन्होंने पहले तो पाकिस्तान का पानी बंद किया, जनाब स्पीकर इस्लामिक हिस्ट्री में पानी यजीद ने बंद किया था। ये यजीदियत की जो ये कर रहे हैं, ये न कोई इंसानियत इनको सपोर्ट करती है, ना जनाब स्पीकर को इनको इंटरनेशनल चार्टर सपोर्ट करता है। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गारंटर हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। आपको पता है कि जनाब स्पीकर, जब मकबूजा कश्मीर पे हमला किया था तो पाकिस्तान पे जो उन्होंने अटैक किया था, जो मकबूजा कश्मीर हमला किया था, वो तो यूएनओ की जो रेजोल्यूशंस है उनको भी नहीं मान रहा सर। तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की अफवाज ने और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने जो उनको दंदान शिकन जवाब दिया है, उसको जितना भी सराहा जाए कम है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से एक बात करता चलूं। मैं इस हाउस की वसातत से तमाम पाकिस्तानियों को यह बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। इस पाकिस्तान के लिए हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी जायदादें कुर्बान, हमारी हर चीज कुर्बान, हमारी सियासतें कुर्बान। ये मैसेज बड़ा कैटेगोरिकल और वाज़ेह जाना चाहिए। हम न किसी के कहने पे ये बातें करते हैं, हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमारा खून भी कुर्बान है। लेकिन दूसरी तरफ
अकल के नाखन लेने चाहिए। हम तो सर ये भी भूल गए हैं कि यार ये फॉर्म 47 के लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इनके साथ अवामी ताकत नहीं है, इन्होंने हमें सीधी गोलियां मारी, हम उसको भी भूल गए। जनाब स्पीकर, हम इस चीज को भी भूल गए कि यहां से हमारे 10 ऑनरेबल एमएनएस को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। हम इसको भी भूल गए कि हमारे ऑनरेबल एमएनएस हाई कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक और जेल मैनुअल के मुताबिक खान से मुलाकात करने के लिए गए और पंजाब की पुलिस ने जो उनका हाल किया, हम उसको भी भूल गए। ये अकल के नाखन लेने चाहिए। जनाब स्पीकर, यहां बड़े जांदीदा लोग बैठे हैं, बड़े जांदीदा लोग बैठे हैं। ये पंजाब की हुकूमत क्या नॉनसेंस कर रही है? ये दरअसल हमें इंटिमिडेट करना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि हम गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान हमारा भी है। आंख में पानी रख, होंठों पर चिंगारी रख, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रख। शुक्रिया जनाब स्पीकर, उन्होंने हम पे अटैक किया है, उन्होंने कल पिंडी में आके गिरे हैं ड्रोन। हुकूमत को दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए, बुज़दिली से बाहर निकलना चाहिए। ये क्या बुज़दिली है? हाल में उनको, अगर हिंदू बनिया ने हमारे पिंडी में हमला किया है तो हमें उनके दांत कटे कर देने चाहिए। शुक्रिया। इसलिए मैं जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि एपीसी बुलाई जाए, एपीसी बुलाई जाए और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है बुलाया जाए। और इस हालात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है, जनाब स्पीकर मुझे कहने दीजिए, बहुत चंद महीने पहले इंपॉर्टेंट लोगों ने सर्वे कराया है जिनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉपुलैरिटी 94% आई है। कि यहाँ जांदीदा लोग बैठे हैं कि इस मौके पे जब पाकिस्तान हालत जंग में है तो पाकिस्तान के मकबूल लीडर इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तान में यकौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाए और इंडिया के मैं अभी सर उनकी ये नॉकिंग हो रही है, अभी जंग पता नहीं क्या अल्लाह माफी चाहते हैं कि जंग न लगे, अगर जंग लगे तो हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं। इमरान खान को रिहा किया। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मस्ती खेल ने आज असम्बली में ऐसी तकरीर की कि पूरी असम्बली में आग लगा दी। मस्ती खेल ने कहा कि इस हुकूमत को होश के नाखन लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और दुश्मन को वाज़ेह जवाब देना जानती है और जवाब दे रही है पाकिस्तान की बहादुर अफवाज। लेकिन ये हुकूमत क्यों डरी हुई है, किस बात पर घबराई हुई है? ये एक लफ्ज़ तक नहीं बोल सकते इंडिया के खिलाफ और मोदी के खिलाफ, जबकि पाक फौज अपना तन मन धन सब कुछ इस कौम पर लगा रही है।